जिस बस्तर का नाम सुनते ही कभी लोगों के मन में नक्सलवाद और बंदूकों की तस्वीर आती थी, अब उसी बस्तर में एक नई तस्वीर दिखाई देने वाली है। हाथ में बंदूक नहीं, हाथ में रोजगार का सहारा लिए खड़ी बस्तर की महिलाएं। और इस बदलाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा विजन सामने रखा है। लेकिन कहानी सिर्फ एक योजना की नहीं है, ये कहानी है बस्तर को नक्सल मुक्त होने के बाद विकसित बनाने की। दरअसल 19 मई 2026 को जगदलपुर में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिर्फ नक्सलवाद खत्म हो जाना ही काफी नहीं है, अब अगला लक्ष्य है नक्सल मुक्त बस्तर से विकसित बस्तर। और इसके लिए उन्होंने अगले 5 साल में बस्तर की आय को 6 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य बताया। लेकिन इस पूरे प्लान में सबसे खास बात है बस्तर की आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। अमित शाह ने बताया है कि आने वाले 6 महीनों में बस्तर में बड़ा कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क तैयार करने की योजना है। इसके तहत हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने की बात कही गई है। महिलाएं इन पशुओं से दूध का उत्पादन करेंगी और फिर सहकारी व्यवस्था के जरिए उस दूध को बाजार तक पहुंचाया जाएगा। यानी बात सिर्फ गाय भैंस देने की नहीं है, असल मकसद है महिला के हाथ में कमाई का एक अस्थायी जरिया देने का। अब जरा बस्तर की दूसरी बड़ी पहल समझिए, नक्सलवाद। लड़ाई के दौरान बस्तर में करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए थे। अब अमित शाह के मुताबिक पहले चरण में इनमें से 70 कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में बदलने की योजना है। इन सेवा डेरों के जरिए बैंकिंग, आधार, डिजिटल सेवाएं और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों के गांव के करीब पहुंचाया जाएगा। मतलब जहां कभी सुरक्षा कैंप था, वहीं अब विकास का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। और महिलाओं के लिए सिर्फ डेयरी ही नहीं है, सरकार ने बस्तर में 90,000 से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी भी दी है। साथ ही जंगल से मिलने वाली वनोपज की प्रोसेसिंग और कोऑपरेटिव मॉडल के जरिए उसका मुनाफा आदिवासी समुदाय तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। अमित शाह ने बस्तर के विकास के लिए सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, स्कूल और स्किल सेंटर जैसे सुविधाओं का भी जिक्र किया है। यानी कोशिश ये है कि बस्तर का जो विकास है वो सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे। सरकार की सुविधाएं सीधे गांव और आदिवासी परिवारों के दरवाजे तक पहुंचे। और अमित शाह ने एक बड़ी बात और कही है कि सिर्फ नक्सलवाद खत्म करना मंजिल नहीं है, असली मंजिल है बस्तर को विकसित बनाना। उनके मुताबिक 2031 तक विकसित बस्तर का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं जो हैं ये बस्तर की महिलाओं की जिंदगी सच में बदल पाएंगी? क्योंकि किसी भी इलाके का असली विकास तब माना जाएगा जब वहाँ की महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, जब उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जब गांव में रोजगार मिले और जब जंगल की मेहनत का सही फायदा उसी समुदाय को मिले। क्योंकि बस्तर की असली तस्वीर सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि बंदूकें शांत हो गई हैं। असली तस्वीर तो तब बनेगी जब बस्तर की महिलाओं के घर में चूल्हा बेरोजगार से जलेगा, बच्चों के हाथ में किताब होगी और गांव के युवाओं के पास अपने भविष्य का रास्ता होगा। और शायद बस्तर के लिए सबसे बड़ा बदलाव यही होगा, जहां कभी डर की पहचान थी वहीं अब विकास पहचान बनी। यही है नक्सल मुक्त बस्तर से विकसित बस्तर की ओर बढ़ता कदम। और शायद ये योजनाएं काम भी कर रही हैं। अभी आप क्लिप में देखिए।